बहन कुमारी मायावती, आयरन लेडी। बहन कुमारी मायावती ने अपने कैरियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षिका के रूप में किया था, लेकिन कांशीराम की विचारधारा और कर्मठता से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उनका राजनीतिक इतिहास काफी सफल रहा और 2003 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने सन 2007 में फिर से सत्ता में वापसी की। अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर मायावती 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और पूरे 5 वर्ष शासन के पश्चात सन 2012 का चुनाव अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से हार गई। चंदावती देवी मायावती जी का असली नाम है। उनका जन्म 15 जनवरी 1957 को दिल्ली में हुआ था। उनकी माता का नाम रामरती और पिता का नाम प्रभु दयाल था। उनके पिता प्रभु दयाल दूरसंचार केंद्र में अफसर थे। मायावती के 7 भाई हैं। उन्होंने कालिंदी कॉलेज दिल्ली से कला में स्नातक की उपाधि ली। उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB और B.Ed भी किया। उनके पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगा दिया। अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। मायावती के जीवन में कांशीराम के बढ़ते प्रभाव से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने मायावती को कांशीराम के पद चिन्हों पर न चलने की सलाह दी, लेकिन मायावती ने अपने पिता की एक न सुनी और बड़े पैमाने पर कांशीराम द्वारा शुरू किए गए कार्य और परियोजना से जुड़ गई। सन 1984 तक मायावती ने बतौर शिक्षिका का काम किया। वह कांशीराम के कार्य और साहस से काफी प्रभावित थे। 1984 में जब कांशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जिसके बाद मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले को कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा। सन 1985 और 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीत लिया। पार्टी का प्रभाव धीरे धीरे दलित और पिछड़े वर्ग में बढ़ता गया और सन 1995 में वे उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाई गई। सन 2001 में पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2002 से 2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई। इसके पश्चात बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती की सरकार गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद सन 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती फिर से सत्ता में लौट आई और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली। मायावती के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा का विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि उनके शासन के चलते ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान दलित और बौद्ध धर्म के सम्मान में कई स्मारक स्थापित किए। अपने शासनकाल में मायावती कई विवादों और घोटालों के आरोप में रही, पर उनका राजनीतिक
अभ्युदय सचमुच अद्भुत रहा। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मुकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया होगा। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की। मायावती ने दलितों के दिल में अपनी खुद की जगह बनाई और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया। पूरे भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय मायावती को प्राप्त है और उन्होंने सत्ता के साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना भी किया है। मान्यवर कांशीराम जी ने एक अनमोल हीरो को परखा, क्योंकि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, और आज वो हीरा सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी। उन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम भी किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कलेक्ट्री, लखनऊ का पार्क आज देश विदेशों तक में मशहूर है। आज सरकार को उससे अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त होता है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ही हमारे समाज का और देश का कल्याण कर सकती है, तभी जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम जी के सपनों के भारत का निर्माण होगा। इसलिए साथियों, हमारी पार्टी बसपा ही है। जय बसपा, विजय बसपा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।